हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है आर्टिस्ट। पहले की तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस कोर्स में 10 लेवल्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लेवल से। क्लिक करेंगे 1 पर। जैसे कि पहले कोर्सेज में ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, वैसे यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो स्क्रीन है उस पर आपको पहले से एक बेसिक आउटलाइन दिया हुआ है। इस आउटलाइन के ऊपर आप पेंसिल को मूव करा सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमको एक पहले तो मूव फॉरवर्ड वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा। उसको लेके हम रन करके देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, लेफ़्ट साइड जा रहा है कि अप साइड जा रहा है। जब हम फॉरवर्ड वाले को लगा के और रन करके देख लेंगे कि हाँ ये राइट साइड में जा रहा है, उसके बाद हम आगे की और ब्लॉक्स जोड़ सकते हैं। उसके आगे अगला ब्लॉक जोड़ेगा 90 डिग्री राइट। ओके, ये मूव फॉरवर्ड मूव होने के लिए ब्लॉक है। ये वाला राइट टर्न के लिए ब्लॉक है और ये वाला लेफ़्ट टर्न के लिए ब्लॉक है। इन ब्लॉक को लेके बाद में आप चाहो तो एंगल चेंज कर सकते हो। 90 की जगह 60 कर सकते हैं और 120, 180, 45 whatever angle you want, you can change the angle using this block. So next है हमारा फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक, बिकॉज हमको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए पहले फॉरवर्ड मूव होंगे, उसके बाद राइट टर्न लेंगे ताकि हम नीचे आ सकें। फिर नीचे सेम, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए सारे साइड बराबर होंगे, तो नीचे भी उतना ही आएंगे जितना आगे गए थे हम। तो जितना हम आगे गए थे उसका मेजरमेंट यहाँ पर है 100 पिक्सल्स। यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो पिक्सल्स में करा जा रहा है क्योंकि ये एक स्क्रीन है। पहले ये 100 पिक्सल आगे मुड़ेगा, 90 डिग्री राइट मुड़ेगा, उसके बाद फिर से 100 पिक्सल आगे बढ़ेगा, फिर सेम टू सेम फिर से यहाँ पे आएगा तो राइट मुड़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर राइट मुड़ेगा, फिर आगे जाएगा। इसको हम रन करके देख सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। जिस तरह पहले बताया गया था, पहले एक मूव फॉरवर्ड ब्लॉक को लेके यहाँ अटैच करके देखिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये। ओके, कि यहाँ पर अगर आप करके देखेंगे तो ये पहले नीचे जाएगा। ओके, अगर इसको हम एनलार्ज करेंगे तो देख सकते हैं इसका डायरेक्शन इस साइड पर है। यहाँ पे इस बार एंगल चेंज हो गया है। जैसे कि पहले बताया था, हमको लेफ़्ट राइट का पहले तो ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लॉक लेना है। उसके बाद हम चाहें तो इसका एंगल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ से लेफ़्ट या राइट को भी चेंज कर सकते हो। लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन देखने के लिए इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो पर्सन पेंसिल लेके चल रहा है इसके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पे आया है तो इसको राइट मुड़ देना है कि लेफ़्ट मुड़ना है। बिकॉज हमारे लिए वो राइट होगा, हमारे लिए ये डायरेक्शन राइट होगा, बट इसके लिए ये डायरेक्शन लेफ़्ट होगा। इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और एंगल का ध्यान देना पड़ेगा। एंगल के लिए हम धीरे धीरे एंगल चेंज करके देख सकते हैं। फर्स्टली 90 डिग्री में किधर जा रहा है, देन उससे एंगल आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक यहाँ पे 120 डिग्री है, पहले यहाँ पे 90 से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि 90 के बाद अगर हमको और ज़्यादा मुड़ना है तो हम आगे का ले लेंगे एंगल, अगर कम मुड़ना था तो हम 60 डिग्री ले लेंगे। तो क्योंकि हमको 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ना है इसलिए 120 लिया है। इस बार पिक्सल भी 150 है 100 की जगह। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम। नाउ यहाँ पे हमको एक हेक्सागन बनाना है। डायरेक्शन इसकी हमको दिख रही है, फॉरवर्ड इस साइड में जाएगा, राइट साइड में। एक मूव फॉरवर्ड वाला ब्लॉक लेके देख सकते हैं रन करा के। जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से ये राइट साइड में गया आगे। इसके बाद आपको देखना होगा कि ये किस साइड मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, तो राइट वाला ब्लॉक लेंगे। फर्स्टली 90 डिग्री लेके देखेंगे जैसे कि पहले बताया था, रीसेट करेंगे और रन करके देखेंगे। इसके बाद एक फॉरवर्ड मूव भी डाल देंगे ताकि हमको दिख जाए कि वो किस डायरेक्शन में गया है। रीसेट, अगेन रन।
सो ये हिट एंड ट्रायल से अभी हमको पता लग गया कि ये 90 डिग्री से कम है। सो इस बार हम लेंगे 60 डिग्री, रीसेट करेंगे, अगेन रन करेंगे, इस बार सही है। तो इस टाइप से आपको पूरा कंप्लीट करना है। नाउ फोर्थ लेवल पे जाएंगे। फोर्थ लेवल पे अगेन हमको एक हेक्सागन दे दिया है, बट दिस टाइम एक और ब्लॉक है हमारे पास जिसका नाम है रिपीट ब्लॉक। रिपीट ब्लॉक कोडिंग की लैंग्वेज में एक लूप होता है। लूप जो वर्ड है उसका मीनिंग भी यही होता है कि किसी चीज़ को बार बार घुमाना, बार बार स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट से फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रिपीट करना किसी चीज़ को। सो अगर शो कोड में जाओगे तो यहाँ पे फॉर लूप दिखेगा। सो यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने बहुत सारे ब्लॉक लगाए थे उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ रिपीट ब्लॉक लगा के और उसके अंदर 2 ब्लॉक्स लगा के हम वही काम दोबारा से कर सकते हैं। सो हम रन पे क्लिक करेंगे। सो हमको बार बार ये जो ब्लॉक्स हैं वो नहीं लिखना पड़ेगा, 6 टाइम नहीं लिखने पड़ेंगे, उसकी जगह हमने इसको 6 टाइम वाले एक लूप में डाल दिया है। सो ये ऑटोमेटिकली 6 टाइम रिपीट होते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पे जाएंगे। सो अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कई सारे सिंगल ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। जैसे कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर कई सारे इन पार्ट्स से मिलके बना है, डायमंड शेप पार्ट से मिलके बना है। बेटर आइडिया ये रहेगा कि हम पहले एक डायमंड शेप बनाएं, देन उस डायमंड शेप में कुछ एंगल चेंज करें और फिर अगला डायमंड शेप बनाएं, फिर कुछ एंगल चेंज करके अगला डायमंड शेप बनाएं। सो यहाँ पे जब हम रन करेंगे सो इस तरीके से एक डायमंड शेप बन रहा है, उसके बाद एंगल चेंज हो रहा है, अगला डायमंड शेप बन रहा है। कोड में आप देख सकते हो कि पहले हमने आगे बढ़े, 30 डिग्री मूव हुए, देन फिर फॉरवर्ड हुए, फिर कुछ एंगल लिया हमने, फिर आगे बढ़े, फिर कुछ एंगल लिया। सो यहाँ पे जब हम आगे बढ़े सो हमने पहली लाइन बनाई, यहाँ पे आगे बढ़े तो दूसरी लाइन, यहाँ पे तीसरी लाइन और यहाँ पे चौथी लाइन। लेकिन जब ये यहाँ पे रिपीट होके ऊपर आया तो इसको फिर से 60 पिक्सल आगे बढ़ने के लिए बताया गया यहाँ पर। सो ये यहाँ पे आके रुका नहीं, ये 60 पिक्सल आगे चला गया और अगेन इसने वही काम फिर से स्टार्ट कर दिया जो इसने यहाँ पे किया था। सो इसी तरीके से सारे पैलेट्स बनते गए फ्लावर के और पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जो अप्रोच हमने लास्ट लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करी थी वही अप्रोच हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सेम कोड लिख सकते हैं, सिर्फ उस कोड में एक ये ब्लॉक और लगाना पड़ेगा जिससे कि जो पेंसिल कलर है वो रैंडम कलर में चेंज हो जाएगा। बट हम सेम प्रोग्राम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके भी सेम प्रोग्राम अपने पास बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है सी अ सॉल्यूशन, सो सी अ सॉल्यूशन पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट अगेन स्मॉल ब्लॉक्स से मिलके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को भी एक अप्रोच लेके कंप्लीट करा जा सकता है, लाइक दिस प्रोग्राम। इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर एक हेक्सागोन क्रिएट करेगा ये, उसके बाद दूसरा हेक्सागोन, तीसरा हेक्सागोन। सो इस तरीके से इस पूरी ड्राइंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और आप चाहो तो अपने हिसाब से एक डिफरेंट अप्रोच भी ले सकते हो। यहाँ पे रन करके एक बार देखते हैं किस तरीके से ये हेक्सागन बनाते जा रहा है और डायग्राम कंप्लीट होता जा रहा है 1 बाय 1। तो सिमिलरली इसको भी अगर आपके पास सी सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने की कोशिश करिए सेम टू सेम। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी एक पैटर्न है इन फ्लावर का। अगर आप देखेंगे तो हर एक पैलेट दूसरे पैलेट से जुड़ा हुआ है। सो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये राउंड होके इस वाले पैलेट तक जाएगा, ये पैलेट राउंड होके इस तक जाएगी, ये राउंड होके इधर जाएगी। इस टाइप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
एक फ्लावर बनाने के लिए इस टाइप का प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले से बना हुआ आएगा अगर ग्रे कलर में है तो। और इस प्रोग्राम को आप डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये वापस आ जाता है। सो इसको डिलीट ना करें, ये प्रोग्राम पहले से एक फ्लावर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपको एक न्यू ब्लॉक सिखाने के लिए है ये, इसका नाम है फंक्शन। सो फंक्शन ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं, बहुत लंबा कोड भी, बहुत छोटा सा कोड भी लिख सकते हैं, और सिंपली उस फंक्शन का नाम का ब्लॉक लगा के हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमको ये कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम इस ब्लॉक को लेंगे जिसमें लिखा है ड्रॉ अ फ्लावर, और इस फंक्शन का नाम भी ड्रॉ अ फ्लावर है। इट मीन्स कि जब भी हम ड्रॉ अ फ्लावर ब्लॉक को लेंगे सो ये वाला जो फंक्शन है वो रन होगा। सो जब भी हम रन पे क्लिक करेंगे सो ये ड्रॉ अ फ्लावर एक बार चलाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, सो 5 टाइम्स ये ड्रॉ अ फ्लावर फंक्शन को चलाएगा। इट मीन्स ये पूरे प्रोग्राम को चलाएगा, बट हमको लिखना सिर्फ एक ही बार पड़ेगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ब्लॉक। यहाँ पर प्रोग्राम आपके पास है, सिर्फ आपको जंप करना है। जंप इज़ ऑल्सो अ न्यू ब्लॉक हेयर। विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक यू कैन जंप फ्रॉम वन ड्राइंग टू अनदर ड्राइंग। इस ड्राइंग से इस ड्राइंग पे डायरेक्टली जंप करेंगे, बीच में कोई ड्राइंग नहीं बनेगी। जंप आप 150 लेंगे तो इस फ्लावर से डायरेक्टली इस फ्लावर तक आ सकते हैं। एंड these two draw a flower function are unusable. We just want to make 3 flowers, this one and this one. So next level पे जाएंगे। दिस टाइम अगेन हमें फंक्शन ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर, बट इस टाइम इस फंक्शन ब्लॉक में बहुत छोटा सा कोड है और यहाँ पर बहुत बड़ा सा कोड है। सो इस पूरे कोड से हमको ये पता लगेगा कि जो भी यहाँ पे बनने वाला है वो कितनी बार बनेगा, उसमें कितना डिफरेंस है, उसके पैटर्न में कितना डिफरेंस रहेगा और वो किस तरीके का दिखेगा। सो इस पूरे प्रोग्राम में एक तरीके से यहाँ पे जो ड्रॉ होने वाला है उसकी प्रॉपर्टी है, बट फंक्शन का यूज़ हम करेंगे उस शेप को बनाने के लिए जिसके लिए ये पूरी प्रॉपर्टी दी गई है। इस बटन से रन करेंगे, यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं, एक ऑक्टागन बन रहा है। राइट साइड में जो लेंदी वाला प्रोग्राम है उसमें हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इन ऑक्टागन्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब इनकी दूरी कितनी होगी, और ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इनसे जो रोज़ एंड कॉलम्स बनेंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। नीचे आएंगे, जो फंक्शन के अंदर प्रोग्राम लिखा है उसमें हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि यहाँ शेप क्या बनेगा। अगर हमको ऑक्टागन बनाना है तो उसके लिए प्रोग्राम इसके अंदर आएगा। अगर ऑक्टागन की जगह हमको चेंज करके हेक्सागन करना है, स्क्वायर करना है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस कर देंगे, डिग्रीज़ में कुछ चेंजेस कर देंगे, तो हम यहाँ पे ऑक्टागन की जगह ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। सो ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करने पड़ रहे। ये पूरा प्रोग्राम जैसा था वैसे ही रहेगा, सिर्फ हम चेंजेस करेंगे तो इस ब्लॉक में, सिर्फ ये 2 ब्लॉक्स में। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कुछ हमको करने के लिए बताया गया है, जैसे कि स्क्वायर बनाने के लिए बोला गया है, ट्रायंगल और ऑक्टागन बनाने के लिए। ऑक्टागन हमने बना लिया है। स्क्वायर के लिए जो एंगल है वो 90 हो जाएगा और रिपीट टाइम्स 4 हो जाएगा। सो रिपीट टाइम्स उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ साइड होता है। इट मीन्स ऑक्टागन में 8 साइड होता है तो रिपीट टाइम हमने 8 कर दिया है। स्क्वायर में 4 साइड होता है तो रिपीट टाइम 4 हो जाएगा और एंगल 90 हो जाएगा, और इसी तरीके से ट्रायंगल का कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। सो इस फाइनल लेवल में आपको आपके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं, कुछ न्यू ब्लॉक्स भी हैं, जैसे कि ये, यहाँ से आप कुछ पैटर्न ले सकते हैं डायरेक्टली, और आप कुछ स्टिकर लगा सकते हैं। इस टाइप के स्टिकर आपको अगर कहीं पे यूज़ करना है अपनी ड्राइंग के साथ में तो वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में कलर बता सकते हैं, एक स्पेसिफिक कलर जो भी आपको लेना है पेंसिल के लिए, और विड्थ बता सकते हैं कि आपका जो पेंसिल से लाइन बना रहे हैं उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए लाइन। सो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और यहाँ से रन करेंगे
तो ये ड्रॉ हो जाएगा। फिनिश पर क्लिक करेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट को आप चाहो तो लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं फ़ोन पे डायरेक्टली, और अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड भी कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो हमारा सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट टाइम की तरह अपना नाम डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसको बाद में प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।